कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो ज्यूज है क्या। अभी आपने कहाँ पढ़ा मुझे मालूम नहीं है। बेसिकली ज्यूज जो धर्म है, जू धर्म जो है, वो आज से 2300-2400 साल पहले का माना जाता है। कुछ लोग उसको 2200 साल पहले का भी कहते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी को 2000 साल हो गए क्योंकि 2018 है, उसी के आधार पर ये गिनती हम करते आए हैं। ये माना जाता है कि ये पहला धर्म जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है, ये 2300-2200 साल के पहले निर्माण हुआ। और भारतीय परंपरा में वेदों का काल, महाभारत का काल, रामायण का काल, मनुस्मृति का काल, ये जो माना जाता है वो कम से कम 2000 साल के पहले का ही माना जाता है। यानी मैं ये जो लोग कुछ भी कहते हैं उनके आधार पर ये बात नहीं कह रहा हूं। जो लोग बहुत साइंटिफिकली विचार करते हैं इन चीजों का, उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। तो ये महाभारत होगा, रामायण होगा या ऐसे कुछ हो गए, तो इनका काल जो है, वेदों का काल जो है, ये साधारणतः 3000 साल पहले से लेकर 2000 साल पहले तक का, कुछ 3500 साल पहले से लेकर तो 2000 साल तक का मानते हैं। वेदों में ब्राह्मणों का उल्लेख है, रामायण महाभारत में ब्राह्मणों का उल्लेख है, मनुस्मृति में तो पूरी तरह से है ही। तो कल्पना कीजिए कि जो जूस थे वो 2300 साल पहले के थे, तो 2500 साल पहले ब्राह्मण कैसे आएंगे। अब रहा सवाल ये आर्य के बारे में जो कहा जाता है कि आर्य बाहर से बाहर आए, वही ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय भी है। इसके बारे में भी अलग अलग थियरीज है। कुछ लोगों ने इस थियरीज को मान्यता दी है, कुछ लोगों ने मान्यता नहीं दी है। कुछ लोगों ने इस बारे में अपने मतभेद प्रकट किए। उसी क्षेत्र के विद्वान लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आर्य अनार्य का झगड़ा भी बहुत अधिकृतता के साथ हम कह नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। वैसे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन दिनों में इस ढंग की इतिहास लेखन की पद्धति थी नहीं। और जो बाकी हमारे तरीके हैं वैज्ञानिक पद्धति से इन चीजों को जांचने के, उनके आधार पर ये बात टिकती नहीं है। इसलिए उस झगड़े में हम ना गिरे तो ज्यादा अच्छा है। ब्राह्मण बाहर से आए या यहीं पर थे, फैक्ट तो यह है कि सभी अफ्रीका में से ही आए हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि अलग अलग जगह पर इंसान पैदा हुए। अभी डीएनए के स्टडीज के आधार पर तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहले इंसान जो पैदा हुआ वो अफ्रीका में पैदा हुआ, और ये 10 लाख सालों में इधर उधर तो वो जाते रहा। और उनमें से अलग अलग, जिनको हम चेहरे कहते हैं, दिखना कहते हैं, पहले इनको हम वंश कहते थे, कि आर्य वंश के लोग पैदा हुए, अफ्रीकन वंश के लोग पैदा हुए, या फिर मंगोलियन वंश के पैदा हुए, जो जापानीज, चाइनीज या नेपालीज दिखते हैं उस ढंग के, और बाकी दूसरे, और ऐसे 4 माने जाते थे वंश। तो ये 4 अलग अलग होने चाहिए, ये धारणा थी। तो डीएनए के आधार पर जो स्टडीज हुए उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आज पहुंचे हैं, ये निष्कर्ष मानने लगे हैं कि मूल अफ्रीकन थे, और जो अलग अलग प्रदेशों में रहना शुरू किया उन्होंने, इन कारण ये सब परिवर्तन हुआ है। ये अलग वंश नहीं है। अब यहां तक पहुंचने के बाद में ब्राह्मण जूस थे, आर्य थे, अनार्य अलग थे, ये सब झगड़ों में कोई मतलब आज के ज़माने में बचता नहीं है। उसके डिटेल्स में न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस बारे में हमने आज के ही बारे में सोचना चाहिए
कि भाई आज तो ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में कोई भी अंतर नहीं है। हम ये जाति मानते हैं, उसको कोई आधार नहीं है। इतना वर्ण संकर, अगर वर्ण मानते भी है तो इतना बड़े पैमाने पर वर्ण संकर हुआ है ये 2-3 हजार सालों में, कि कोई भी अपने आप को मैं प्योर ब्राह्मण हूँ, प्योर क्षत्रिय हूँ, प्योर वैश्य हूँ या प्योर फिर कोई शूद्र हूँ, ऐसा कह नहीं सकता है। ना ही डीएनए के आधार पर कह सकता है, ना ही कलर के आधार पर कह सकता है, ना ही चेहरे के आधार पर कह सकता है। और इसलिए ये निरर्थक झगड़े हैं। ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये भी केवल कल्पना है। इसको भी कोई आधार आज के ज़माने में बचा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम जाति मानते हैं, यही सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है, यही हमारा सबसे बड़ा अंधविश्वास है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। सोचने में कुछ निकलने वाला नहीं है। और कोई भी जिसको हम कहेंगे साइंटिफिक तथ्य या सत्य, उसके आधार पर हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।